अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। कल जो है बजट पेश किया गया। बजट में कई सारी अहम बातें थी, जैसे कि कई सारी चीजें सस्ती हो गई, कुछ चीजों पर जो है लोगों को थोड़ी राहत मिल गई, टैक्स के मामले में मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। और इसी बीच आपको बता दें कि बजट 2023 में एक ऐसी चीज भी प्रपोज की गई जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही, साथ ही साथ अगर लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि ये पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक है। आखिर ऐसा क्या प्रपोज किया गया जो है इस 2023 के बजट में जो स्पेसिफिक कांग्रेस के लिए झटका हो सकती है। बता दें आपको कि बजट 2023 में यह प्रपोज किया गया कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल और राजीव गांधी फाउंडेशन को एटीजी एक्सेम्पशन से हटा दिया जाए। ठीक है, और ये जो है इससे हटाने से उन्हें जो प्रॉफिट मिल रहा था, उन्हें जो फंड्स मिल रहे थे, उसके लिए उनकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। साफ तौर पर ये बड़ा झटका है उनके लिए, साफ तौर पर जो है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और ये अपने आप में अगर आप कहेंगे तो कांग्रेस के लिए ये नुकसानदेह साबित होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में बजट 2023 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल और राजीव गांधी फाउंडेशन को एटीजी छूट से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। आयकर अधिनियम की धारा एटीजी की बात करें तो उसके तहत करदाता द्वारा ऐसे संस्थानों को दिया गया दान है वो 50 से 100% की सीमा तक उसकी कटौती की जाए। पिछले साल गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के FCRF लाइसेंस भी रद्द कर दिए थे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले 2 गैर सरकारी संगठन कथित रूप से विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन बताया गया। तो साफ तौर पर इसमें चाइना का नाम काफी ज्यादा आता है। बता दें आपको, तवांग झड़प के बाद भी बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया था। अब ऐसे में आखिर ये एटीजी क्या है, यानी एटीजी एक्सेप्शन क्या है, क्या ये एटीजी में रहने, इसे हटाने के लिए क्यों कहा जा रहा है और इसे हम झटका क्यों बता रहे हैं, इसे समझने के लिए हम आपको लॉजिकली बताते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि आखिर एटीजी का क्या मतलब होता है और इससे किस तरीके से टैक्स की छूट मिलती है, ताकि आपको समझ आएगा कि क्यों कांग्रेस के लिए इसे हम झटका बता रहे हैं। बता दें आपको कि आयकर की धारा 80G जिसको हम कह रहे हैं, उसमें आपको सामाजिक, राजनीतिक और जन हितकारी संस्थाओं तथा सरकार राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देती है। यानी उसको आपको टैक्स उस पर पेमेंट नहीं करना पड़ता है। कितने % छूट मिलती है? कभी कभी 100% भी जो है छूट मिल जाती है, कभी कभी 50% छूट जो है मिलती है। लेकिन ये छूट हमेशा हर दान या चंदे पर एक जैसे नहीं होती है, ये वेरी करती है। अब जो टैक्स डिडक्शन है वो कैसे होता है? जैसे छूट पाने का जो अधिकार है हर कैटेगरी के करदाताओं को दिया गया है, यानी हर कैटेगरी का करदाता इसमें आप कह सकते हैं टैक्स छूट ये पा सकता है, चाहे यह व्यक्ति हो, परिवार हो, कंपनी हो या फर्म या फिर अन्य कोई हो, बशर्ते कि उसने निर्धारित नियम कानूनों के तहत दान या चंदा दिया हो और उसके पास उपयुक्त रसीद या अन्य प्रमाण भी होना चाहिए। यह टैक्स छूट आपकी ओर से दिए गए पूरे दान पर भी मिल सकती है या सिर्फ आधे हिस्से पर भी मिल सकती है। किस प्रकार के दान पर पूरे हिस्से की छूट मिलती है, किस प्रकार के दान पर आधे हिस्से की छूट मिलती है, ये तो काफी लंबा जो है डिस्कशन है, बट हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है छूट, इसकी 4 श्रेणी होती है, यानी 4 कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी में सीमा रहित दान जो होता है, जिसमें पूरी आमदनी तक 100% तक जो है पूरे हिस्से पर टैक्स की छूट मिलती है। दूसरा होता है सीमा रहित दान, जिसमें पूरी आमदनी तक जिसपे 50% जो है हिस्सा है उस पर टैक्स की छूट मिलती है। तो उसके बाद होता है सीमा युक्त दान, जिस पर 100% हिस्से पर टैक्स की छूट होती है। उसके बाद 10% से अधिक नहीं होने पर 50% जो टैक्स उसकी छूट होती है। जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, जो जवाहरलाल नेहरू फंड है और जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, ये सब 50% टैक्स छूट की कैटेगरी में आ रहे थे, यानी सीमार हित दान थी जिनमें 50% छूट मिलती है, उसमें आ रहे थे। और ज्यादातर इन्हें डोनेशन जो है वो चीन से मिलता है। तवांग झड़प के बाद भी कई करोड़ रुपए डोनेशन मिले और ऐसे में इन्हें इसका फायदा होता है। इन्होंने एक नॉन प्रॉफिटेबल कह के प्रॉफिटेबल आप कह सकते हैं फाउंडेशन बनाया, जिसमें काफी ज्यादा विदेशी फंडिंग आती है और फंड का जो स्रोत है इसे लेकर हमेशा सवाल उठाए गए। चीन से फंडिंग काफी ज्यादा आती है, आखिर चीन इतना ज्यादा फंड क्यों करता है, इसे लेकर सवाल पर जवाब देने से कांग्रेस काफी ज्यादा बचती हमेशा नजर आए।
तो ये फंडिंग जो हो रही है इसमें क्यों छूट मिल रही है? ये फंडिंग पे अगर छूट मिलती है तो इससे कांग्रेस को काफी फायदा होता है, और यही कारण है कि अगर इसे ATG के लिस्ट से हटा दिया जाए तो ये सरासर जो है इनके लिए बड़ा झटका हो जाएगा। जो छूट इन्हें मिल रही थी वो छूट इन्हें नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले कई बार जो है इन पर एक्शन हो चुका है, यानी ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से जो है सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। बता दें आपको कि फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलता रहा है, बार बार जो है इस पर बीजेपी उन्हें घेरती भी नजर आई है। यही नहीं, तवांग झड़प के बाद तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया था कि चीन से फाउंडेशन को जो चंदा मिला वो तकरीबन 1,35,00,000 था। यानी तवांग झड़प के बाद ये जो चंदा मिला था ये था 1,35,00,000 रुपए का चंदा। अब सोचिए इसमें 50% की इन्हें टैक्स की छूट है, तो यहाँ पर भी इसे बेनिफिट मिल रहा था। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्हें चंदा मिल रहा था, ये जो पूरा ये एंजॉय कर रहे थे पैसा, इस पर रोक लग जाएगी। ये पूरे तरीके से इनके लिए मुश्किल जो है होने लगेगी। यही नहीं, एक्शन लेते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन पर 2022 में कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसका FCRA लाइसेंस जो है उसे भी रद्द कर दिया था। उस वक्त भी उन पर आरोप थे, उस वक्त भी चीन का मुद्दा था, उस वक्त भी सवाल थे कि आखिर ये फंडिंग जो है क्यों की जाती है। इस बड़ी कार्रवाई को लेकर जो है केंद्र की तरफ से बताया भी गया था कि आखिर रीजन क्या है। तो साफ तौर पर अगर ये ATG से इन्हें हटाया जाएगा तो ये जो इन्हें बेनिफिट ये ले रहे थे 50% टैक्स जो इन्हें नहीं जो है पूरी तरीके से छूट मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। FCRA लाइसेंस पहले रद्द हो चुका है। चीन को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि आखिर इतनी क्या करीबी है इनकी चीन से कि हर बार जो है जो डोनेशन है, ज्यादातर जो डोनेशन है वो चीन से इन्हें मिलता रहता है। अब कनेक्शन ऐसे जोड़िए कि तवांग झड़प के बाद 1,35,00,000 का डोनेशन जो मिला है आखिर क्यों दिया गया है? ये 1,35,00,000 का डोनेशन चीन से ही क्यों मिलता है? जब चीन का ये मुद्दा होता है सेंसिटिव तो केंद्र सरकार को घेरने लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोगों ने इसे एक तरह से बड़ा आप कह सकते हैं कि एक्शन बताते हुए कहा है कि ये तो कांग्रेस के ऊपर एक नई तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक PM द्वारा कर दिया गया है। और यही चीज है देखने वाली बात। अगर आप देखेंगे तो लोग इस पर प्रतिक्रिया जो है तरह तरह की दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ कांग्रेस जो आराम से कई सारे आप कह सकते हैं चीजों का लाभ उठा रही थी इन मुद्दों पर, उनके लिए भी ये परेशानी का कारण बन जाएगा। बता दें कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि इस परिवार ने 70 साल मेहनत करके इतना कुछ बनाया और मोदी जी ने सब कुछ खत्म कर दिया। गांधी फैमिली ने जो है गांधी फैमिली के इंस्टीट्यूशन को तो एक्सटेंड करना ही चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया, इस मूव की सराहना कर रही है कि बहुत अच्छा है। नेहरू और इंदिरा ने जिस तरीके से इनके पास में क्रिमिनलाइज की चीजों को, इन्फोर्स किया चीजों को, उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि एक्शन है। तो वही किसी ने कहा कि ये तो अलग ही नया तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक है गांधी परिवार पर। तो लोग जो है तरह तरह से कह रहे हैं कि ये जो मेमोरियल्स है ये एरिया ऐसा था जिसे कन्वर्ट भी किया गया कई जगहों पर, और ये जो प्रॉफिट इन्हें मिल रहा था अब ये बंद हो जाएगा। तो साफ तौर पर यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जो कहीं ना कहीं ये चीजें ये आप कह सकते हैं कि ये जो इन्हें फायदे जो मिल रहे थे इसे ये एंजॉय कर रहे थे, और ये चीन की फंडिंग पर भी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।